यानी कि हमने इंडिया में लव जिहाद सुना था, इंडिया में हमने लैंड जिहाद सुना था, एकदम से अब यहाँ पर रेप जिहाद आ चुका है लंदन के अंदर। Clear is that what we've seen is a practice whereby vulnerable white English girls, sometimes in care, sometimes who are in challenging circumstances, being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men who've worked in child abuse rings or networks. हमें पाकिस्तान को तो we have to be very cautious and careful. अगर हम इसी तरह जिस अंदाज से हम लगे हुए हैं ना, ठीक है जी, पंजाबी कहते हैं होली होली, ठीक है, तो हम नहीं पहुंच सकते जहाँ पे जिस तरह हमारी आबादी का चैलेंज है। यूके की आवाम इस वक्त सड़कों पर आ निकली है, अपने हाथ में तरह तरह के बैनर्स थमाए जिन पर स्लोगन्स कुछ यूं लिखे हुए हैं। ब्रिटेन की सरकार को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तानियों से ही महसूस हो रहा है। ब्रिटेन की जो 12, 13, 15 साल की लड़कियां होती हैं उनको अपने झांसे में लेते, उनको पटाते या यूं कहीं झांसे में लेते, बहकाते और सब चीजें करके उनका रेप करते, रेप करने के बाद इवन प्रेग्नेंट करते, और कई बार तो ऐसा हो चुका है। उनका कहना है कि ये हमारी बच्चियों के साथ रेप करते हैं, उनको हैरेस करते हैं। हम पाकिस्तानियों के अंदर खास तौर पे औरत को देख के, औरत के बारे में कहते हैं कि सिर्फ नफ्स चलनी चाहिए, हमारा वो कुलिया है। दुनिया बदल गई है, तहजीब बदल गई है, सोच बदल गई है, मयार बदल गए, औजार बदल गए, हथियार बदल गए, तो तुम्हारा खोपड़ क्यों नहीं बदलता? हाँ, दूसरा ममालिक क्या सोचेगा, मुझे ये बताइए। चले पाकिस्तान अपने ममालिक में रह के ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे ममालिक में रह के तो हमारे पास। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो भारत टॉप चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं यूके के लोग अभी घर से बाहर आके पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग इलीगल तरीके से यूके और वेस्टर्न कंट्री में आते हैं और अभी यूके में ग्रूमिंग गैंग का बड़ा खतरा चल रहा है, जो कि बच्चों के साथ गलत हरकत करता है। इसको पहले यूके के सुलेवा बेबरमैन ने इसको बताया था कि ये पाकिस्तानी लोग यहाँ पे आके ड्रग्स दे के बच्चियों के साथ गलत करते हैं और उनको कुछ बच्चियों को मार देते हैं, बहुत बड़ा क्राइम करते हैं, जो इसमें ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी के हैं और इनको अभी पाकिस्तान लोगों को इधर से यूके से निकाल देना चाहिए। और इसके ऊपर अभी दुनिया में भी बहुत जगह में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुआ था। तुर्की, सऊदी अरब और बहुत सारे कंट्री में पाकिस्तानी का गलत सोच के वजह से उन लोग को निकाल के फेंक रहे हैं और इनके लिए इसका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को जरूर वॉच करें। पूरा का पूरा आप देखेंगे आवर चिल्ड्रन आर नॉट हलाल मीट, ये शब्द याद रखिए, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे बच्चे हलाल मीट नहीं हैं। और उसके बाद यहाँ असलियत में कुछ लंदन के जो बाशिंदे मेन ब्रिटेन वासी हैं वो जुड़े और उसके बाद इस तरीके के पोस्टर देखे गए। और दूसरा, रेप जिहाद इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। ये जो शब्द हैं इनको नोटिस कीजिए, रेप जिहाद, यानी कि हमने इंडिया में लव जिहाद सुना था, इंडिया में हमने लैंड जिहाद सुना था, एकदम से इंडिया में अब यहाँ पर रेप जिहाद आ चुका है लंदन के अंदर। तो सवाल ये है कि असलियत में ये रेप जिहाद ये है क्या? देखिए, ये बहुत तगड़ा मामला है, लेकिन खास बात यह कि लंदन जैसे शहर के अंदर या ब्रिटेन जैसी सोसाइटी के अंदर अगर आप लोगों को ये देखने को मिले कि इन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, तो आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का बवाल रहा होगा, या यूं कहें किस लेवल की प्रॉब्लम्स रही होगी, या इस प्रॉब्लम से कौन कौन डर रहा होगा, ये समझिएगा। यहां अगर आप देखें तो यहां पर आप लोगों को कुछ फोटोग्राफ्स नजर आ रही हैं। ये फोटोग्राफ्स अब से कुछ महीने पहले बहुत ज्यादा बवाल में आई थी, बहुत ज्यादा डिस्कशन में आई थी। ये मोहतरमा जो है, इनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन
और ये जो सुएला ब्रेवरमैन है, ये किसी टाइम पर ऋषि सुनक सरकार के अंदर मंत्री होती थी। उन्होंने अपने इस मामले को उठाया और ये कहा कि ये जो ग्रूमिंग गैंग है, ये पूरे का पूरा 20 लोगों का ग्रूमिंग गैंग है। इस 20 लोगों के ग्रूमिंग गैंग के मामले में इन्होंने क्लियर वर्ड्स में पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया था। इसी तरीके से अगर आप ये देखो, ये हडरफील्ड ये जगह का नाम है जिसके अंदर ये 20 ग्रूमिंग गैंग के बंदे थे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हर शहर में कुछ ना कुछ लोग ऐसे पकड़े गए जिनको इस ग्रूमिंग गैंग के अंदर शामिल किया गया, या यूं कहें ग्रूमिंग गैंग के अंदर इन लोगों को रखा गया। और ये लोग क्या करते थे, ये जो ग्रूमिंग गैंग के लोग थे, ये असलियत में ब्रिटेन की जो 12, 13, 15 साल की लड़कियां होती हैं उनको ग्रूम करते का मतलब ये होता है उनको अपने झांसे में लेते, उनको पटाते, या यूं कहीं झांसे में लेते, बहकाते और सब चीजें करके उनका रेप करते। रेप करने के बाद इवन प्रेग्नेंट करते। और कई बार तो ऐसा हो चुका है कि एक बंदा उसे इस्तेमाल करते और उसके बाद दूसरा बंदे को उसे गिफ्ट कर देते, यानी 12-13 साल की लड़की को दूसरे बंदे को गिफ्ट कर दिया, फिर दूसरा बंदा उसे इस्तेमाल करता, फिर तीसरी को गिफ्ट कर दिया, तीसरे को इस्तेमाल करता, फिर चौथी को गिफ्ट कर दिया, और ऐसे ऐसे करके लड़कियों को प्रेग्नेंट करना और कई बार उन्हें मारना। एक एग्जाम्पल तो ऐसा निकला जिसके अंदर एक लड़की को मार के उसके मांस को उसके मां बाप को ही खिला दिया गया। इस तरीके की ब्रुटैलिटी की गई और इसमें लगभग सभी 100% मुसलमान निकले। और मुसलमान भी पूरी दुनिया के नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान निकले। वो बताया कि अब इनके ऊपर सख्ती हो रही है। अब उनके मिनिस्टर ने कहा कि हाँ भाई, कितना हमारा ब्रोकन असाइलम सिस्टम है कि एक तो 2 नंबरी करते हैं, धोखा देते हैं, कभी गे बन जाते हैं, कभी अहमदी बन जाते हैं, कभी क्रिश्चियन बन जाते हैं, रहना अंदर से पक्के मोमिनी, ऊपर से क्राइम भी करते हैं और फिर भी इनको असाइलम मिल जाता, फिर भी इनको मिल जाती है जगह। यूरोप का सिस्टम उन्होंने इंसानों के लिए बनाया था, इंसानी हमदर्दी के तहत, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ भेड़िए, कुछ जानवर, कुछ कल्चर के अंदर बहुत ज्यादा जानवर हैं और वो इन अच्छे इंसानी हकूक की बुनियाद पे बने हुए सिस्टम्स का नाजायज फायदा उठाते हैं। और वही हो रहा है, वो उनका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेकिन सख्ती आएगी वरना ये खत्म हो जाएंगे। ये जिन जानवरों को, जिन भेड़ियों को इन्होंने आश्रम दे दिया, इनको जगह दे दी, ये सस्टेनेबल नहीं है। लोग उठेंगे, लोग उठ खड़े हो रहे हैं और इनको पकड़ेंगे। हवाले से यूके की आवाम इस वक्त सड़कों पर आ निकली है, अपने हाथ में तरह तरह के बैनर्स थमाए जिन पर स्लोगन्स कुछ यूं लिखे हुए हैं कि पाकिस्तानियों को प्रॉपरली यूके के अंदर से बायकॉट किया जाए, निकाला जाए, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी बहुत से गैर मुहज़्ज़िब काम कर रहे हैं, गैर इखलाकी काम कर रहे हैं, जिनमें से उनका कहना है कि ये हमारी बच्चियों के साथ रेप करते हैं, उनको हैरेस करते हैं। इस तरह के बहुत से केसेस सामने आ चुके हैं। स्लोगन्स आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर भी चला दूंगी, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाते हैं और बढ़ते अवाम की जानिब उनसे के रिव्यूज़ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बायकॉट के ट्रेंड लगाए जा रहे हैं। ना सिर्फ सऊदीया से निकाले गए पाकिस्तानी, ना दुबई से निकाले गए पाकिस्तानी, अब तो हर मुल्क से ये खबरें आम हो रही हैं। वैसे कितनी बुरी बात है कि हमारे पाकिस्तान के खिलाफ अवाम हो रही है, दूसरे ममालिक हमारे पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान को इस तरह करना चाहिए हमारे अवाम के साथ? दूसरा ममालिक क्या सोचेगा, मुझे ये बताइए। चले पाकिस्तान अपने ममालिक में रह के ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे ममालिक में रह के तो हमारे पाकिस्तान की इज्जत कुछ रहने दें। केसेस यहाँ सामने नहीं आते, जैसी हरकतें बाहर कर रहे हैं। यहाँ पे तो आती हैं, वो पाकिस्तान का अपना मुल्क है हमारा, वो पाकिस्तान तक बात रहती है। लेकिन आपको पता है जब दूसरे मालिक में जाके ऐसे करे तो बात लीक नहीं होती कि दूसरे जो मतलब अवाम है वो इस बात को वायरल नहीं करते कि पाकिस्तान की अवाम इस तरह कर रही है। क्यों करते हैं ये वहाँ जाकर? क्या मसला क्या है इनके साथ? मसला तो हमें भी नहीं पता क्या है। वैसे सोच गलत है, दिमाग नहीं सही, इनके माइंड बहुत खराब है। क्या खराब है? यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इन्होंने हमारी बेइज्जती करवानी है जब भी करवानी है। जी, बस पाकिस्तान अवाम थोड़ी सी अपनी सोच को बदलें और इस तरह के कामों से दूर रहें। आपको क्या लगता है क्यों इस तरह की सोच इनके माइंड में आती है? आप भी लड़कियां हो, बाहर निकले हो, यहाँ पर सेफ फील कर रहे हो आप लोग? ऐसे हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में हम रह के सेफ फील हम तब कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद पता है कि हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। अच्छा, खुद कर सकते हो सेफ्टी? कोई हथियार रखा हुआ है क्या बैग में? नहीं, हथियार की बात नहीं है, हथियार की बात नहीं है। अपना अपना एक माइंड होता है। और लोगों को, आज भी हम सुबह से निकले हुए हैं और हम देख रहे हैं काफ़ी गंदी नजरें हैं लोगों की, बहुत। मतलब कि लड़की अकेली घर से सेफ नहीं हो सकती।
नहीं। सिर्फ अकेली लड़की को कोई एक घर से एक पलटन में से किसी एक इंसान को साथ होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि बॉडी लोग गार्ड होते बन हैं, के रहना एक चाहिए, कहते हैं- उसके साथ साथ बॉडी गार्ड बन के रहना चाहिए उसके साथ साथ। आप बात कर रहे हो अपने ही मुल्क में बेगाना क्यों फील कर रहे हो? यही तो बात है ना, हम अपने मुल्क में सेफ नहीं रह सकते कि दूसरे मुल्क में कैसे रहेंगे जब अपना मुल्क हमें सेफ रहने के लिए नहीं कोई चांसेस दे रहा। हम चाहते नहीं थे कि हम अपने पाकिस्तान जैसे प्यारे खूबसूरत मुल्क के बारे में ऐसी बातें कहें, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया कि हम इनको ये बात